Good morning students, myself Tanuja, your Hindi teacher. In last video, in 7th class हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आई होप आपने इस चैप्टर को अगेन फिर से रीड किया होगा, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं चाहते। इस तरह की सुविधा अर्थात सोने की कटोरी में मैदा या सोने का पिंजरा और एकदम साफ कटोरी में पानी, जो उन्हें चाहिए होता है वो सब कुछ उन्हें उस पिंजरे में मिल जाता है। उसके बावजूद भी पक्षी जो होते हैं वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, क्यों? इसका आंसर ये होगा कि पक्षी जो होते हैं वो एकदम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। उन्हें अपने पंखों को फैलाकर पूरे आसमान को नापना होता है, पूरे आसमान को पूरे दुनिया को देखना होता है। तो वो नहीं चाहते कि कोई उन पर पाबंदी लगाए, कोई उन्हें पिंजरे में बंद करके रखे जिससे उनकी आज़ादी छिन जाए। आप भी अगर आपको भी कोई एक कमरे में बंद करने के लिए कहे रहने के लिए, तो आप भी नहीं रह सकते हो। उसी प्रकार से पक्षी जो होते हैं उन्हें भी खुला आकाश उड़ने के लिए चाहिए होता है, और बहता हुआ पानी जो कि नदियों का एकदम साफ पानी होता है उस पानी को वो पीना चाहते हैं। उन्हें सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी की सबसे ऊंची टहनी पर बैठना चाहते हैं, और वहाँ पर उन्हें नीम की कड़वी निम्बोली जो होती है वो भी उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। ये है स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, प्रभाव स्पष्ट कीजिए। पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठना चाहते हैं जिससे कि वो पूरे आसमान को देख सकें। पूरे नीला जो आसमान है इतना उड़ना चाहते हैं वो कि नीले आसमान की सीमा को छू जाएं। लाल किरण की जो उनकी चोंच है, अब उनकी जो चोंच है उसकी चोंच से वो आकाश जो है उसमें तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उन अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। सीमाहीन क्षितिज से, ऐसी जगह से जहाँ पर धरती और दिशा का ऐसा छोर, ऐसा किनारा जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वहाँ तक वो उड़ना चाहते हैं, और इतना अपने पंखों की होड़ा होड़ी करना चाहते हैं कि चाहे उनकी जान चले जाए, उनकी सांसों की डोरी तन जाए, उनकी सांसें खींचने लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उड़ना चाहते हैं। पक्षी ये चाहते हैं कि हमें चाहे तुम आश्रय मत दो, चाहे हमारा घोंसला तोड़ दो, कुछ मत दो हमें रहने के लिए भी, लेकिन हमें स्वतंत्र रहने दो। हमारे उड़ने में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी पर विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका तात्पर्य ये है कि पक्षी ये चाहते हैं कि या तो हम इतना ऊपर तरफ उड़े, इतना अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़े कि या तो हम उस दिशा तक पहुंच जाते कि जहां धरती और आकाश मिलते हैं उस दिशा को, उस जगह को, उस किनारे को हम पा सकें, या फिर हमारी सांसों की डोरी खींचने लग जाए, हमारी मृत्यु हो जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण सी, रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। यहाँ पर श्रृंखला का जो विशेषता है वो है स्वर्ण अर्थात सोने की। किरण भी जो है वो लाल है अर्थात किरण की भी विशेषता है, यहाँ गुणवाचक विशेषता है, विशेषण है यहाँ पर। इसी तरह से हमें भी अपने इस चैप्टर में से कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे देखते हैं हम। नीला नभ, नीला नभ अर्थात आसमान नीला है। आकुल उड़ान अर्थात उड़ान कैसी है, आकुल है, बेचैन है जी। फर्स्ट है कटुक निबोरी अर्थात निम्बोली कैसी है, कटुक है, कड़वी है। दूसरा कनक कटोरी, सोने की कटोरी। नेक्स्ट है कनक तीलियां, सोने की तीलियां। तो
स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास वहाँ होता है जब दोनों पद समान होते हैं और जो ये सामासिक चिन्ह बीच में आया हुआ है, इस चिन्ह के हटाने पर हमें और शब्द मिलता है। अर्थात दोनों पद समान होते हैं, कोई भी एक पद की, किसी भी एक पद की प्रधानता नहीं होती है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं और इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए, जैसे दिन और रात, माता और पिता, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, ऊपर नीचे, खाना पीना। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि आपको देखने हैं और लिखने हैं। नाउ अवर चैप्टर इज कंप्लीट। लुक योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन ग्रामर पोर्शन यू विल डू क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकेंड। और साथ ही साथ इस चैप्टर में आए हुए जो शब्दार्थ हैं, इन सभी शब्दार्थों को आपको होमवर्क में करना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू कि आप मुझसे पूछें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकूं। और I request to all the parents and students, please purchase your books as well as soon possible. Good day and thank you. Have a nice day.